पापा मेरी जा हरदम रखना, अब ये हाथ सर पर तुम। पापा मेरी जा मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। इस गाने ने एक पिता और एक बेटे के रिश्तों को लेकर ऐसी आत्मीयता दिखाई थी, लोग भावुक हो गए थे। लेकिन ये भावुकता लोगों को एक बार फिर दिखाई पड़ रही है। शेखर धवन की इंस्टाग्राम पोस्ट को देखा और उन्होंने अपने बेटे को ना छू पाने की लाचार की और ना देख पाने की बेबसी थी, लोगों को भावुक कर दिया। आंखें नम हो गई थी। इस सोच में पड़ गए थे कि किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे शेखर धवन। मैं आपको बता दूं, शेखर धवन के बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर बेटे से ना मुलाकात कर पाए, ना सामने से देख पाए, तो भावुक होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। जब आखिरी बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया। कहा, तुम्हें देखे हुए 1 साल हो गए, तुमसे बात किए हुए महीनों गुजर गए, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। पापा तुम्हारी जान, तुम्हें महसूस करते हैं, हर जगह तुम्हें महसूस करते हैं, ऐसे लिखा था पोस्ट डाल के उन्होंने। शेखर धवन उन लोगों में से है जो जिनकी इज्जत हर कोई लोग करते हैं और इनके कोई हेटर्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी है उनके हेटर्स मिल जाते हैं, उनसे नफरत करने वाले मिल जाते हैं, बट शेखर धवन की कोई भी नहीं मिले। हमेशा एक स्माइल कैरी करते हैं और जबरदस्त स्माइल, जबरदस्त अंदाज, लोग बड़ा पसंद करते हैं उनको, शेखर धवन को। लेकिन उनके बेटे का जन्मदिन जोरावर का, और उन्होंने पोस्ट लिखा और पोस्ट भावुक कर दिया लोगों को। 3 महीने से ऊपर हो गया बात किए हुए, तुम्हारी माँ ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। आयशा मुखर्जी उनकी वाइफ थी जो उनसे कई साल बड़ी थी। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी जब उनके कोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई थी कि बात करवाई जाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पता नहीं। शेखर धवन बात नहीं कर पा रहे बेटे से। इसी कारण उन्होंने बताया कि बर्थडे विश करने के लिए तुम्हारी फोटो डालकर जन्मदिन की विश कर रहा हूँ और तुमसे डायरेक्टली कैरी नहीं कर रहा, बात नहीं कर पा रहा, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा कर रहे होगे और अच्छे से आगे बढ़ रहे होगे। शेखर धवन लिख रहे हैं कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हर जगह महसूस करते हैं और मुस्कुराते हुए उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब हम मिलेंगे, और सलाह देते हैं कि तुम अच्छे रहना, शांत रहना और मेरे जैसे रहना, मतलब शेखर धवन के जैसे, ऐसे बोल रहे हो। जो उनकी पोस्ट थी वो भावुक करने वाली थी शेखर धवन की। शेखर धवन के लिए क्या कहा जाए, टीम से बाहर कर दीजिए, टीम से अंदर ले लीजिए इनको, डिवोर्स हुआ, परेशानियों से गुजर रहे हैं और हमेशा पर चेहरे पर एक मुस्कान रहती है इनके। उन्होंने लिखा कि भले ही मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, लेकिन हर दिन तुम्हें महसूस करता हूँ, जिसमें तुम्हारी बातें, डेली लाइफ के बारे में, अपना सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, क्या हो रहा है, ये सारी बातें तुम्हारे लिए बचाई है। बहुत ही इमोशनल पोस्ट है उनके लिए। आसान शब्दों में कहे, शेखर धवन एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। आयशा मुखर्जी शेखर धवन से पहले शादीशुदा थी, उनकी फैमिली थी, एक हस्बैंड था, 2 बेटियां थी, डिवोर्स हो गया था उनका और उनकी एक शर्त थी कि वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं आएंगे वो, और उन्होंने वो शर्त मान ली। शेखर धवन से शादी की तो वो ऑस्ट्रेलिया रहने लगी। शेखर धवन कुछ थे उस टाइम, नए नए थे वो, 25-26 साल के। 35-37 साल की आयशा थी। 10-12 साल का उनका फैसला था। शुरू में तो नहीं लगा, बट बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा। शेखर धवन और मुखर्जी के रिश्ते में दरार पड़ने लगी, और क्योंकि वो फिर आयशा मुखर्जी जो, क्योंकि उनकी बच्चियों की फीस भरने लगी इनके पैसों से, इनका इस्तेमाल करने लगी। आयशा मुखर्जी से फिर तलाक हो गया। उनके तलाक के टाइम भी मतलब कि ये बात हुई थी कि कोर्ट ने बेटे की कस्टडी को लेकर कुछ फैसला नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त कहा था कि जब चाहे अपने बेटे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके और वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। कहानी वही है कि शेखर धवन इजाजत मिलने के बावजूद भी उनकी माँ ने उनको ब्लॉक कर रखा है, या फिर उनको फर्क नहीं पड़ता है। साल 2012 इन दोनों की शादी हुई थी। 10 साल तक इनकी चली है प्रोग्राम। हर भजन के जरिए इनकी मुलाकात हुई थी। पहली शादी ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी। 2 बेटियां हुई थी, आलिया और रिया। शेखर धवन ने उन दोनों बेटियों को भी अपनाया था, लेकिन वो इंडिया नहीं आई। लेकिन हालांकि शादी की थी तब उनकी फैमिली खिलाफ थी शेखर धवन की। लोग नहीं चाहते थे कि तलाकशुदा से 2 बेटियों की माँ से 10 साल बड़ी औरत से वो शादी करे। प्यार था, अंधा होता है, और उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा और उन्होंने शादी कर ली। बाद में फैमिली ने मंजूरी दी, सिख तरीके से शादी हुई और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तमाम लोग आए थे, सेलिब्रिटी वगैरह पूरे आए थे उनकी शादी के अंदर, विराट कोहली वगैरह, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह। जोरावर इनका लड़का है। इनको फिर इनकी वाइफ खुद ही परेशान करने लगी बाद में धीरे धीरे, और बच्चे को लेकर चली गई। बेटे वाली पोस्ट को देखकर तो थोड़ी आंखों को नम करती। बाकी क्योंकि अभी जो फिलहाल के तौर पे उनको टीम से भी बाहर कर रखा है, टीम के अंदर है भी नहीं है, नए नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। तो शेखर धवन वैसे भी डिप्रेशन में है, वाइफ छोड़ रखी है और बच्चा है नहीं, तो मतलब कि ये चीज निकल के आई वो पोस्ट उनकी। बाकी आपकी क्या राय है इसमें? बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही है शेखर धवन की, क्योंकि देखो फैमिली से दूर होते हैं ना, थोड़ा अंदर से दुख तो होता ही है,
और वही चीज है शिखर धवन के साथ भी।